व्हाट्सअप वीडियो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमी के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 20 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखता है कि कुछ नॉर्मल सिटीजन एक और सिटीजन के ऊपर हमला कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो एक विलेन है। और वो जो नॉर्मल सिटीजन है वो कह रही है कि मेरे ऊपर अटैक मत करो, मैं कोई विलेन नहीं हूँ, मैं कोई जेल ब्रेकर नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन हम लोग देखता है कि जो नॉर्मल सिटीजन है जो लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो लोग कुछ साइंटिफिक डिवाइस ले आते हैं और उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल गन से अटैक करते हैं। लेकिन हम लोग देखता है कि अहम वक्त पे वहाँ पर मिडोरिया आ जाता है और उसको बचा लेता है और वो कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, उसकी तरफ एक बार देखो, वो बिल्कुल भी हॉस्टाइल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई विलेन है। उसके बाद हम लोग देखता है कि सब सिटीजन वहां से चले जाता है और कहता है कि ऐसा मुंह लेके रात को क्यों घूम रहे हो। और उसके बाद जो मिडोरिया है वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। हम लोग देखता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही है, रोते रोते कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे पहले लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये जो टाउन था वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था विलेन से, इसलिए मैं अपने घर पर ही रुक गई थी। लेकिन अभी ये जो टाउन है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं एवैक्यूएट कर रही थी, यहाँ से मैं किसी शेल्टर पर जा रही थी और उसके बीच में इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उसके बाद जो डेकू है वो कहता है कि सब लोग डरे हुए हैं, इसलिए रात को ऐसे घुमा मत करो। और उसके बाद जो लड़की है वो कहती है कि क्या ये जो टाउन है वो कभी भी पहले जैसा होगा। जो डेकू है वो कहता है कि मैं करके दिखाऊंगा। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ऑलमाइट आ जाता है उसके स्टाइलिश सुपर कार में। और जो डेकू है वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, प्लीज़ उसका ध्यान रखो ऑलमाइट, उसे किसी शेल्टर पर ले जाओ। तो जो ऑलमाइट है वो कहता है कि रुको और उसे एक लंच बॉक्स देता है, कहता है कि इसे खा लेना, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया, तुम्हें नींद भी नहीं मिला। हम लोग देखते हैं कि डेकू जो लंच बॉक्स है उसे लेके वहां से चला जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग फिफ्थ विल्डर बांजो को देखते हैं, उसके साथ डेकू का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। जो बांजो है वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि टाइम में हम लोग पीछे चले गए, जब पहले पहले कॉर्क आया था हम सब लोग छुप के काम कर रहे थे, ऐसा ही लग रहा है। और उसके बाद जो डेकू है वो कहता है शिगरा की लीग ऑफ विलेन्स, बेसिकली सारे के सारे जितने सारे विलेन है सब लोग छुपे हुए हैं, हमारे जो हीरोज है उनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई खबर नहीं है उन लोगों का, हम लोगों को उन लोगों को पहले पकड़ना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा जल्द से जल्द। और अगर मैं ऑल फॉर वन को हराना चाहता हूँ तो मुझे वन फॉर ऑल के पूरे पावर को निचोड़ के बाहर निकालना पड़ेगा, उसको मेरा पावर बनाना पड़ेगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग को पास्ट टाइम का एक सीन दिखाई जाता है जब डेकू कोमा पे था और वन फॉर ऑल के सारे मेंबर के साथ बात हो रहा था। तो उसके अगले सीन में वन फॉर ऑल के फर्स्ट विल्डर यूची को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो सेकेंड और थर्ड विल्डर को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज मेरा मदद करो, जो नाइन्थ है मतलब जो नाइन्थ विल्डर डेकू है उसके पावर को फुल अनलिश करने में मेरा मदद करो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग कुछ भी बात नहीं करते, वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि उन लोगों का अभी एक स्टोरी है। तो उसके बाद जब एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा था हम लोग देखता है कि जो फिफ्थ विल्डर बांजो है वो डेकू के पास जाता है, उसे मार के धमका के कहता है कि अपने जो कॉर्क है जो प्रीवियस विल्डर से मिला है उसका प्रैक्टिस कर, ताकि तू उससे यूज हो जाए, जब तेरा होश आए तू उन लोगों को अच्छे से यूज कर पाए। और उसके बाद हम लोग देखता है कि जो फर्स्ट विल्डर यूची है वो कहता है कि प्लीज हम लोगों का मदद करो। उसके बाद हम लोग सेकेंड विल्डर को देखते हैं, वो कहता है कि हमारे टाइम पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक दहशत मचा हुआ था, ऑल फॉर वन ने मचाया था और उसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के जान को भी सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन वो नेसेसरी था। तुमको क्या लगता है कि ये जो बच्चा है वो हमारे जो सपने है उसको पूरा कर सकता है? मुझे लगता है कि ये बस एक क्रेजी इल्यूशन है। और ये सुनने के बाद जो यूची है वो कहता है कि इल्यूशन नहीं है, मुझे लगता है कि जो नाइन्थ विल्डर है वो सब कुछ ठीक कर पाएगा। अगर ये एक इल्यूशन है तो तुम लोगों ने उस दिन मेरा हेल्प क्यों किया था? अगर तुम लोगों ने मेरा हेल्प उस दिन नहीं किया होता तो वन फॉर ऑल का जो स्टोरी है वो कभी स्टार्ट ही नहीं होता। उसके बाद हम लोग देखता है कि जो यूची है वो सब लोगों को मना लेता है और जो वन फॉर ऑल के जितने सारे पहले के विल्डर थे सारे के सारे विल्डर सब लोगों का जो एक्सेस है वो दे देता है डेकू को, मतलब डेकू को सारे के सारे कॉर्क का पावर मिल जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखता है कि एंडेवर, बेस जीनस और हॉक्स मिल के कुछ विलेंस को पकड़ रहे हैं, कुछ जेल ब्रेकर को पकड़ते हैं और पकड़ के जब उन लोगों को पुलिस के हवाले करते हैं हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सिटीजन आ जाते हैं और सारे के
सारे सिटीजन एंडेवर को गाली दे रहे हैं, कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम लोग उन विलेंस को पकड़ क्यों नहीं रहे, तुम्हारे बेटे ने क्या किया है तुमको पता है ना, तुम्हारे बेटे ने कितने सारे लोगों को जला दिया है, वो लोग इनोसेंट थे, उन लोगों के फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा है, और जो ऑल फॉर वन है वो तुम्हारे अलावा किसी और के पीछे भी है, लेकिन तुम लोग नहीं बता रहे, तुम लोग अभी भी कुछ हाइड कर रहे हो, हम लोग तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग फेक्स हो, तुम लोग सिटीजन के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट पे जो सिटीजन है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुका है, बहुत ज़्यादा एनोइंग भी हो चुका है। मैं उन लोगों के साइड का भी स्टोरी समझता हूँ कि वो लोगों को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन तुम हीरोज़ के बारे में भी थोड़ा सा सोचो ना। हम लोग देखते हैं कि जो सिटीजन है वो कचरा फेंक के मारते हैं उन लोगों के ऊपर, लेकिन जो एंडेवर है वो अपने दिल को बहुत ज़्यादा सख्त बना लेता है, उन लोगों को इग्नोर करके बाहर से चला जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं एंडेवर, हॉक्स और बेस्टोडिनिस कार से जा रहे हैं, और जो हॉक्स है वो अपने इंटेलिजेंस एजेंसी पे कॉल लगाता है विलेंस के बारे में जानने के लिए, लेकिन उन लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, क्योंकि जो हीरोज है उन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। उसके बाद जो एंडेवर है वो कहता है कि हम लोग पब्लिक को ये नहीं बता सकते कि हम लोग डेकू के साथ काम कर रहे हैं, तो उसे भी बहुत ज़्यादा हेट मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर और ज़्यादा हेट मिले, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कर रहा है, और हम लोग उसे एज ए बेट यूज़ करें, एज ए चारा यूज़ करें। जब ऑल फॉर वन उसे पकड़ने के लिए आएगा हम लोग उसे पकड़ लेंगे। तो उसके अगले सीन में हम लोग बेस्टोडिनिस को देखते हैं, वो कहता है कि जो डेकू का प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल सही था। उसने कहा था कि जो ऑल फॉर वन है वो एकदम से लोगों के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो सबसे पहले शिगराकी के बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और जब वो उसके बॉडी को हावी कर लेगा वो आएगा मेरे लिए। और उसके बाद जो हॉक्स है वो कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, ये सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जो ऑल फॉर वन है उसे एक नया बॉडी की क्यों ज़रूरत है, और उसे इतना ज़्यादा हेट्रेड की क्यों ज़रूरत है। और ये सुनने के बाद जो बेस्टोडिनिस है वो कहता है कि डेकू ने कहा था कि जो ऑल फॉर वन है वो अपना पुराना बॉडी नहीं यूज़ कर पाएगा, क्योंकि ऑल माइट ने बहुत ज़्यादा मारा था, मार मार के उसके पुराने बॉडी को ख़त्म कर दिया था, इसलिए उसे एक नया बॉडी चाहिए। और जो हेट्रेड है उस हेट्रेड से वो सारे के सारे जो वन फॉर ऑल के पावर है उसको बाहर निकालेगा, बिना हेट्रेड के वो नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो हॉक्स है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ऑल फॉर वन के पास ही एनफ हेट्रेड होना चाहिए, क्योंकि वो कितने सारे जनरेशन से सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। उसका जो भाई है वही उसका बाधा हो रहा है, वो अपने मिशन में बहुत बार फेल भी हो चुका है, और जो ऑल माइट है उसने भी उसे बहुत ज़्यादा मारा था, लेकिन उसके बाद भी उसके पास एनफ हेट्रेड नहीं है। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो जो बेस्टोडिनिस है वो कहता है कि तुमने उसे देखा नहीं, वो हमेशा हंसता था, उसे जेल में भी रखा था लेकिन उसके बाद भी वो हंसता था, ऐसा लगता था कि उसके पास कोई हार्ट ही नहीं है। तो जो हॉक्स है वो कहता है कि ऑल माइट ने हम लोगों को सब कुछ बता दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी दाल में कुछ काला है, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ है जो हम लोगों को नहीं पता, कुछ छुपाया हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ऑल माइट और बाकी के लोग हैं सब लोग डेकू का जीपीएस ट्रैक कर रहे हैं, उसके ऊपर नजर रख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि डेकू पूरी रात एक जगह से दूसरी जगह पे जा ही रहा है, एक जगह पे रुकता नहीं। तो उसके अगले सीन में हम लोग ऑल माइट को देखते हैं, वो कहता है कि डेकू तुम एक जगह पे रुके नहीं, तुम पूरी रात सोए नहीं, क्योंकि अगर ऑल फॉर वन ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेकू एक जगह पे खड़ा हुआ है, वो अपना फ़ोन निकालता है और ऑल माइट को कॉल करने वाला ही होता है। हम लोग देखते हैं कि उसके फ़ोन के ऊपर कोई बुलेट चलाता है और उसके गोली से उसके जो फ़ोन है उसको तोड़ देता है। हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे हीरोज़ के साथ जो डेकू है उसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद जो ऑल माइट है उसके कार के सामने एक बॉम्ब भी ब्लास्ट होता है और सब लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डेकू के पीछे से कोई कहता है कि बाहर से हिलना मत। ग्रीन कलर के ड्रेस पहना हुआ इजुकू मिडोरिया, बाहर से बिल्कुल भी मत हिलना, अगर हिला तो तुम्हारे जो हाथ पैर है वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और जो डेकू है उसे भी समझ में आ जाता है कि कौन उसके ऊपर गोली चला रहा है, और वो कहता है कि ऑल फॉर वन का भारे का टट्टू। तो उसके बाद हम लोगों को डेकू के साथ हॉक्स का एक पास्ट का कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉक्स ने कहा था अभी जो ऑल फॉर वन है उसके पास कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, क्योंकि हम लोग गराकी खुदाई को भी पकड़ लिया है, और जो ऑल फॉर वन है वो अपने कॉर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तुम्हारे कॉर को अभी चुरा नहीं सकता, क्योंकि शिगरिके का हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो भारे के गुंडे तुम्हारे पीछे भेज सकता है तुम्हें जिंदा पकड़ने के लिए। और अगर वो औरत तुम्हारे पीछे आ गया, वो स्नाइपर औरत, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम बाहर से भाग जाना। और जो डेकू है वो कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है ये कौन है, ये है लेडी नागन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेकू थोड़ा सा हिलता है और जो लेडी नागन है वो उसके ऊपर गोली चला देती है और कहती है कि मैंने तुमको बोला था अपने जगह से हिलना नहीं। हम लोग देखते हैं कि डेकू का जो फोर्थ विल्डर का कॉर्क है डेंजर सेंस, उससे उसका डेंजर का पता चल जाता है, वो वहां से हट जाता है, उसके जो बुलेट है उसको डॉज कर जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डेकू है वो फिफ्थ विल्डर का कॉर्क को यूज करता है, जिसका नाम है ब्लैक विब। ब्लैक विब को यूज करके वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक लटकते हुए स्पाइडरमैन की तरह जा रहा है, और वो सोचता है कि मेरा जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो टूट गया है। तो जो ऑल माइट और बाकी के लोग हैं उन लोगों को समझ
में आ गया होगा। अगर वो लोग यहाँ पर रश करते हैं, उन लोगों को पता नहीं मेरा एनिमी कौन है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा डेंजर में फंस जाएगा। मैं उन लोगों को बचा भी नहीं पाऊंगा। मैं तो खुद को ही बचा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल से, और बिना फोर्थ के जो कॉर्क है, जो डेंजर सेंस है, उसके बिना तो मैं बच भी नहीं सकता था। उसके बाद जो लेडी नागार्थ है वो कहता है कि अभी मुझे समझ में आ रहा है जो ऑल फॉर वन है वो तुम्हें इतना ज़्यादा क्यों चाहता है। हम लोग देखते हैं कि वो एक बुलेट फायर करता है, लेकिन जो बुलेट है उसका ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाता है, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होकर डेकू के पास आता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि डेकू अपने हाथ से उसे रोक देता है। उसके बाद जो लेडी नागार्थ है वो एक और बुलेट फायर करता है, डेकू उसे रोक नहीं पाता, उसके हाथ में लगता है। तो उसके बाद जो डेकू है वो मिस्टर स्नाइप के एक इंटरव्यू के बारे में सोचता है, जहाँ पर मिस्टर स्नाइप ने कहा था जो लेडी नागार्थ है वो एक खतरनाक स्नाइपर है, वो 3 किलोमीटर के दूर से भी अपने टारगेट को हिट कर सकती है। उसका जो स्नाइपिंग स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो किसी भी बुलेट को टच करके उसका शेप या फिर आकार चेंज कर सकता है, और वो अपने बालों से किसी भी टाइप का बुलेट बना सकती थी। और जो लॉन्ग रेंज के कॉर्क यूजर थे सब लोग उससे जलते थे। और उसके बाद हम लोग को प्रेजेंट टाइम के डेकू को दिखाया जाता है, वो कहता है कि जो 4th विल्डर का कॉर्क है उसके बिना तो मैं कब का मर गया होता। और उसके बाद वो सोचता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ से गोली चलाया जा रहा है, मुझसे 1 किलोमीटर के रेंज में वो खड़ी हुई है, अगर मैं भागने की कोशिश करूँ मुझे 2 किलोमीटर भागना पड़ेगा, उससे अच्छा कि मैं उसके ऊपर ही हमला कर दूं। क्योंकि जो स्नाइपर्स होते हैं वो क्लोज कॉम्बैट में ज़्यादा अच्छे नहीं होते जितने लॉन्ग रेंज के अटैक में होते हैं। हम लोग देखते हैं कि डेकू उसकी तरफ ही जा रहा है। और उसके बाद जो लेडी नागार्थ है वो 3-4 और बुलेट फायर करती है। और उसके बाद जो लेडी नागार्थ है वो कहती है कि ये पहली बार है कि किसी ने मेरे एक से ज़्यादा बुलेट को डॉज किया है। उसके बाद हम लोग जैसा कि काई को देखते हैं, वो पॉप्स पॉप्स बोले ही जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो लेडी नागार्थ है वो उसको उठा के एक दरवाजे के अंदर घुसा देती है और कहती है कि यहाँ पर रहो, मैं थोड़ी देर में तुमको लेने आऊँगा। तो उसके बाद हम लोगों को एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तारतरस जेल पे लेडी नागार्थ ऑल फॉर वन से मिला था। जो ऑल फॉर वन था उसने एक फेवर मांगा था कि यूए हाई का एक स्टूडेंट है जो अकेले एक्ट करेगा, उसे पकड़ के मेरे पास ले आना। तो जो लेडी नागार्थ है वो कहती है कि मेरे को क्यों बोल रहे हो काम करने के लिए, जितने सारे कैदी थे इस प्रिजन के सब लोगों को तो तुमने छोड़ दिया, तुमने कहा कि जो चाहो वो करो, मेरे को क्यों काम करना पड़ेगा। तो जो ऑल फॉर वन है उसने कहा था कि तुमने तुम्हारे एक दोस्त को मारा था जो एक हीरो था, है ना। और ये सुनने के बाद जो लेडी नागार्थ है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि जिस हीरो सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन तुम चाहते हो वो कभी भी नहीं हो सकता, अगर वो स्टूडेंट जिंदा रहा तो उसे पकड़ के मेरे पास ले आना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ऑल फॉर वन है वो उसे एक गिफ्ट देता है, एक कॉर्क देता है जिसका नाम है एयर वॉक, जिससे तुम एयर पे भी वॉक कर सकते हो। हम लोग देखते हैं कि जो लेडी नागार्थ है वो एयर पे वॉक करते हुए जा रही है और वो कहती है कि मेरे को जो मिशन दिया गया है मैं उसको कंप्लीट करूंगी। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।